एक तरफ इस देश के नहीं दुनिया के सिंबल ऑफ नॉलेज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती है और आप दंत कथाएं सुना रहे हैं। एक और इस देश के नहीं दुनिया के सबसे बुद्धिजीवी व्यक्ति की जयंती है और आप अधजल गगरी छलकत जाए की बात सुना रहे हैं। निश्चित ही आलोचनीय है। बहरहाल सेंधवा में अंबेडकर ग्रुप आप सभी बधाई के पात्र हैं कि आपने इस सेंधवा की पावन धरती पर परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का 134वीं जयंती मनाकर जो पुण्य कमाए हैं, निश्चित ही काबिले तारीफ है। और जहां तक आज बड़ा ही आनंद का विषय है, मैं छोटी सी भूमिका बना रहा हूं संचालक जी, कि आज इस मंच पर परम सम्माननीय मेरे शिक्षक भी रहे हैं, जिन्होंने 9वीं क्लास में आदरणीय सर अनीस सर ने मुझे इंग्लिश पढ़ाई है और आज वो संचालन कर रहे हैं। उनके मार्गदर्शन में मुझे अपने वक्तृत्व कला का प्रदर्शन करने, बाबा साहब के चरणों में सत सत नमन करने का जो सुअवसर अंबेडकर ग्रुप आप लोगों ने दिया है, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसलिए अपनी बात प्रारंभ करने से पूर्व मैं इस देश के सभी संत महापुरुषों को उनके चरणों में सत सत नमन करता हूं, जिनमें संत रविदास जी महाराज के चरणों में सत सत नमन करते हुए, उसी प्रकार साहू जी महाराज, उसी प्रकार ज्योतिबा फुले, उसी प्रकार महात्मा बुद्ध, जिन्होंने दुनिया को बताया था कि कहा था कि अपदीप भव। आज तक कहा जाता है कि आपका गुरु होना चाहिए था, है, किंतु महात्मा बुद्ध ने कहा अपदीप भव, अपना दीपक स्वयं बनो। आपके अंदर जो ऊर्जा है, आपके अंदर जो सकारात्मक ताकत है, आपके अंदर जो अच्छाई है, उसको बताने की आवश्यकता है, और वो बात महात्मा बुद्ध ने कही थी। उसी प्रकार इस आंदोलन को आगे बढ़ाने वाले सारे संत महापुरुषों को, मान्यवर कांसीराम साहब को, इन सभी महापुरुषों के चरणों में सत सत नमन करते हुए मैं अपनी बात को प्रारंभ करना चाहता हूं। क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर का इस उत्कृष्ट कार्य जो अंबेडकर ग्रुप ने किया है, निश्चित ही बाबा साहब के बारे में जानने की नितांत आवश्यकता भी है। और जहां तक मेरे संज्ञान में, मैंने परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जो अध्ययन किया है, उसी से मैं एक पंक्ति भी नीचे नहीं उतरूंगा, क्योंकि सत्य कितनी भी ताकत से काम करे, वो एक न एक दिन सच्चाई साबित करके रहेगा। इसलिए आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जन्म दिवस आप लोगों ने मनाया है, निश्चित ही बहुत ही अच्छी खुशी की बात है। बहरहाल बाबा साहब भीमराव अंबेडकर आखिर थे क्या, उनके अंदर आखिर ताकत क्या थी, जिनकी सकारात्मक ऊर्जा लेने की हमको नितांत आवश्यकता है। तो सबसे बड़ी सकारात्मक ऊर्जा यदि हमको मिली है, यदि परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमको संविधान दिया है, जो दुनिया के किसी भी धर्मावलंबियों के किसी भी बड़े ग्रंथ से हम चाहते हैं, या हम, मेरी सोच है, ये अंबेडकरवादियों की सोच होनी चाहिए कि हमारे लिए दुनिया में सबसे बड़ा और पवित्र ग्रंथ है तो इस देश का संविधान है। तो इस देश के संविधान को समझने की आवश्यकता, उस देश के संविधान को समझने के लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ऐसे ही नहीं इस मैदान में आए थे। उनके जो घोर विरोधी थे, वो भी जानते थे कि इस देश में, इस दुनिया में यदि कोई व्यक्ति है जो भारतीय संविधान को समझ सकता है, दुनिया के सारे संविधानों को, दुनिया के सारे देशों के धार्मिक ग्रंथों को, पवित्र ग्रंथों को यदि समझता है, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अपने जीवन के 21 वर्ष तक सभी धार्मिक ग्रंथों का गहन अध्ययन किया था। तब उन्होंने इस देश में जो कल्पना की, और उस कल्पना का नाम है सर्वधर्म समभाव उदार चरित्र नम, तो वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि उनकी जो सेकुलरवादी नीति थी, उन्होंने जो इस देश का संविधान बनाया, इस देश को यदि किसी, हम कहते हैं कि ये राष्ट्र है, नहीं, ये जो राष्ट्र है, ये राष्ट्र है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। यहाँ पर सभी धर्मों के लोगों को एक साथ यदि एक नजरिए से किसी ने एक धागे के हवाले पिरोने का काम किया है, तो वो परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने किया।
जहां तक बाबा साहब की समता की बात करें, बाबा साहब अपने जीवन में 18 घंटे साधारणतः अध्ययन कर लिया करते थे। और उस अध्ययन करने के पश्चात जब वो बड़ौदा की धरती पर आए, कभी कभी उनके परिवार वालों पर कुछ छोटे मानसिकता के लोग आरोप लगाते थे कि बाबा साहब ने देश के लिए क्या किया। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जो पीढ़ी थी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जो दादाजी के भी दादाजी थे, वो सेना में थे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जो पिताश्री थे, रामजी अंबेडकर, वो भी सेना में थे। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर इस देश के सबसे बड़े सैन्य अधिकारी यानी सैन्य सचिव थे। तो जो जननी जन्मभूमिष्ठ के नारे लगाते हैं, वे जान ले कि बाबा साहब ने जो हमारे जहन में जो ताकत भरी है, जो खून में जो उत्साह उमंग जोश भरा है, वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का पुण्य प्रताप है। आज यदि बालकृष्ण बाविस्कर इस मंच पर सफेद वस्त्र धारण करके यदि खड़ा है तो ये अंबेडकर की देन है। इस देश को कई लोगों ने बिना कपड़े से करने का काम किया था, लेकिन अंबेडकरवाद क्या है? अंबेडकरवाद यह है जो व्यक्ति जो अंतिम पंक्ति में है, जिसे पहनने के लिए वस्त्र है, वो निर्वस्त्र घूम रहा है, यदि उसे कोट और टाई में लाया जा सकता है तो उस वाद को कहते हैं अंबेडकरवाद। क्या कहते हैं आदरणीय संचालय महोदय? कि जो व्यक्ति निर्वस्त्र है, फकीर है, नंगा है, और यदि आप उसको कोट टाई में ला देते हैं तो वो अंबेडकर